देख हम लोग के पास में सबसे कठिन सेम के रूप में माना जाता है तो वो तुम लोग का है थर्ड सेम और फिफ्थ सेम। ये थर्ड सेम, फिफ्थ सेम और एक हो गया सिक्स सेम। ये तीनों सेम हम लोग के लिए मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ और स्टैट्स ही है, बाकी जो भी सिलेबस है ना वो सब का सब थोड़ा सा कठिन ही है। सबका सब कहने का मतलब है चाहे वो अकाउंट्स हो गया, चाहे वो तेरा क्या नाम है और क्या क्या पेपर है तुम लोग को पता है अभी, आईएफएस हो गया। आईएफएस कठिन नहीं है, आईएफएस थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी कहने का मतलब है कि अभी तुम लोग का आदत देखो छूट गया है कि लिखना। एक समय था जब तुम लोग लिखता था, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आईएफएस ऐसा कोई बच्चा नहीं है क्लास में जो हम पढ़ाएंगे उसको समझना है। इमेजिन करके देख जो तुम लोग का बैंकिंग पढ़ाए थे वो पूरे हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसको देख करके तुम लोग बोलता नहीं है कि कल हम लोग करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं या भैया हम चाहते हैं कि कोई फाइनेंशियल कंपनी खोले, तो इन सबके लिए अगर सबसे बड़ा बात है तो हमको अपने देश का फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान के चल कि तू एक इंश्योरेंस कंपनी खोलेगा, मान के चल कि इंश्योरेंस कंपनी खोलेगा तो लाइसेंस कहाँ से लेगा, इंश्योरेंस कंपनी कैसे खुलता है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, वो बिजनेस किस तरीके का है। उसके बाद में अपना बैंकिंग सेक्टर, अगर कभी तेरा बैंक खोलने का मन हुआ तो उसका किस तरीके का क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम लोग चाहेंगे कि मान के चल कि चिट फंड खोलेंगे, उसमें किस तरीके का कंडीशन है, चिट फंड होता क्या है। उसके बाद अगर मान के चल के हम शेयर मार्केट में अपना धंधा बनाएंगे कि हम शेयर मार्केट का नॉलेज लेकर के उसका अपना एक कंपनी खोलेंगे, खोल सकता है, कोई बहुत बड़ा वाला बात नहीं है। तो उसके लिए कौन सा आगे बढ़ के आएगा, सबका हेड कौन है, जैसे बैंकिंग सेक्टर का हेड हो गया अपना आरबीआई, शेयर मार्केट का हेड हो गया सेबी, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर का हेड हो गया आईआरडीए। इस तरीके से जितना इंस्टीट्यूशन है उन सबके बारे में हमको कहाँ पढ़ना है। आईएफएस सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट दिक्कत यही है उसका कि आपको इस बार क्या करना है, लिखना है, मतलब रिटर्न चल रहा है। उसके बाद में ये हम लोग का पहली बार है कि जो रिटर्न तो आएगा ही, बट इसमें 5-7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और जो तुम लोग का लिखने का आदत नहीं है, जिस वजह से तुम लोग को आईएफएस क्या होगा, परेशान। अगर आईएफएस एमसीक्यू दे तो 100 में से 100 मारेगा, बट प्रॉब्लम है कि एमसीक्यू नहीं है, लिखना है। क्लियर हुआ। मैथ्स का आते हैं हम लोग का। मैथ्स का सबसे खास बात है हम लोग का इस बात कि जो मैथ्स हमारे सिलेबस में है उस मैथ्स में हम लोग का होना क्या है, तो एमसीक्यू जो है मैथ्स में एमसीक्यू ही है जैसे है, लेकिन 4 मार्क्स का सम से। तो 4 मार्क्स का सम तेरा शकल देख के टिक करने तो दिया नहीं है, ए बी सी डी में कोई एक टिक मारेगा। तो पहले आपको उस सवाल को क्या करना है, बनाना है, आंसर निकालना है, उसके बाद वहां पे क्या करना है, टिक करना है। 4 मार्क्स का सम है तो 4 मार्क्स के सम में आपको कितना समय लगेगा, तो आपको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तो लगभग करेगा। अगर स्टैट्स आ गया तो 4 मिनट लगेगा, ज्यादा लगेगा कम नहीं लगेगा। अगर मैथ्स है तो शॉर्ट ट्रिक लगाएगा, थोड़ा सा क्या बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। क्लियर हो यहाँ पे। यही हम लोग का सिलेबस है। थोड़ा सा बता दें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा तो जो हमारा मैथ्स और स्टैट्स है उसमें हर एक चैप्टर जो है, मैथ्स एंड क्या दिया हुआ है हम लोग का, स्टैट्स, हर एक चैप्टर जो है इसमें, पहला बात तो ये 80 मार्क्स का है, सबको पता होगा। 20 मार्क्स आपको कहाँ से मिल रहा है, कॉलेज से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 100 मार्क्स। इस 80 मार्क्स में हर एक चैप्टर हमारा 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, जितना भी सम्स का चैप्टर हम लोग करेंगे वो सब में लगभग कितना है, 8 मार्क्स करके ही हमको मिलेगा। उसके बाद आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्या है हम लोग का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सेमेस्टर 2 में तुम लोग देखा होगा, मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं था, बट ये दोनों का दोनों मेरा कोर सब्जेक्ट है। यानी जिस तरह इकोनॉमिक्स उसी तरीके से मैथ्स, स्टैट्स और आईएफएस तुम लोग को पूरा का पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं कोई डाउट नहीं, कहीं कोई ये नहीं, पूरा A to Z जितना मिलना है सारा का सारा मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो 80 मार्क्स का मैथ और स्टैट्स और आईएफएस कितने का हो गया हम लोग का, 80 मार्क्स का। ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, एक चैप्टर को थोड़ा शुरू करते हैं, आराम से 4-5 क्लास कर देख तुमको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद जाकर के हम लोग चीजों को क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबका यहाँ तक। चलो अब इस बैच से तो हमको सुनाई नहीं दिया मैथ में, बोल कोई ऐसा चैप्टर है जो तेरे को सुना सुना लगता है बट थोड़ा कठिन लगता है। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो भाई पहले नहीं शुरू हो सकता, वो तेरे को ही पता है, क्योंकि उसके लिए पहले हमको कॉम्बिनेशन जानना पड़ेगा, परमुटेशन जानना पड़ेगा, तब जाकर के प्रोबेबिलिटी हमारा स्टार्ट होगा। बोल कौन सा चैप्टर थोड़ा सा टफ है, एक तो ये बोला कि परमुटेशन। बोल चिंकी क्या बात करे, चैप्टर से बताया चैप्टर। तू मैथ का कोई भी चैप्टर बोला जो फाउंडेशन दी है ना वैक्सी में का, बोलते उसमें तो भैया हेवी पास किए हम लोग, ठीक है। वो तो
बोल मैथ्स में आप बुक होता है लॉग बोल रहा है कि सबसे कठिन है, तो बोल रहा है परमुटेशन कठिन है। सुभाजीत ठाकुर लॉगरिथम, चल ठीक है, सच मायने में देखा जाए तो लॉगरिथम कठिन है, ठीक है, ये बोल के लाभ नहीं है। लॉगरिथम मैथ्स का एक सबसे कठिन चैप्टर में गिना जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक काम करते हैं, लॉगरिथम से स्टार्ट करते हैं, करना नहीं चाहिए बट तू लोग का कहना है तो चलो स्टार्ट ही करते हैं। लॉगरिथम आते हैं यहाँ पे। लॉगरिथम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे खास बात क्या है, अच्छा आप बता दे रहे हैं कि मैथ सब लोग को कठिन लगता क्यों है। इसके कुछ रीजंस है मैथ के कठिन लगने का। सबसे पहला रीजन मैथ के कठिन लगने का ये है कि मैथ्स जो है वो हमारा हर एक चैप्टर में अगर 30 सवाल है तो याद रखना 30 का 30 जो सम्स होगा वो हमारा क्या होगा, अलग अलग तरीके से बनेगा, यानी पैटर्न जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे, जिस वजह से तुमको मैथ जो लगेगा थोड़ा सा क्या लगेगा, कठिन। और कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ मैथ कठिन होता है। हाँ स्टैट्स और मैथ्स में डिफरेंस क्या है कि स्टैट्स में तेरा सिस्टम बहुत सिंपल है, एक सवाल बनाया बाकी सारे सवाल क्या होंगे उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। एक बनाओ, जो तुम लोग स्टैट्स के बारे में ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में देखा होगा कि एक वो मीन का सवाल बनाओ तो क्या होता था, 4 5 को 10 को एक ही जैसा लगता था। अभी भी हमारा स्टैट्स लगभग उसी तरह का है, हाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखिएगा लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है वो मेरे लिए भी बहुत खास है क्योंकि इसमें पढ़ाने का मजा जो होता है वो कुछ ज्यादा ही आता है। तो लॉगरिथम को देखिएगा हम लोग को कुछ भी देखिएगा लॉगरिथम को। तो लॉगरिथम में कुछ बेसिक चीज है, पहले उसको जान ले, उसके बाद इसके सम्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लॉग में तुम लोगों को क्या मिलेगा, तो लॉग लिखने का टेक्निक। आधा से ज्यादा बच्चों को लॉग लिखने का जो टेक्निक है वही नहीं आता है। कुछ बच्चा लॉग कैसे लिखता है एग्जाम हॉल में, ये रहा लॉग। पता है तुमको दिक्कत का बात क्या है, लॉग लिखा जाता है लाइक log 3/2। कैसे लिखा जाता है, log 3/2। एक सेकंड थोड़ा, हाँ मोहित बोलो, हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, एकदम बढ़िया। आया नहीं क्लास आज, अच्छा क्लास क्या, अच्छा आओ आओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो लॉगरिथम क्या बोला हुआ, log 3/2। पढ़ते कैसे हैं पहले लॉग को, बहुत ध्यान से देखिएगा। कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग, log 3 और बेस में क्या पढ़ेंगे हम लोग 2। तो याद रखना ये जो लॉग है ना, ठीक, लॉग ऐसे लिखेगा, मान लो इसमें लिखा तो इसमें देखो 3 भी नहीं समझ में आएगा और 2 भी नहीं समझ में आएगा। तो log 3 बेस क्या दिया हुआ है हम लोग का 2। तू भी सीख कर रही है तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो लॉग क्या दिया हुआ है हम लोग का 3/2। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं और पढ़ते हैं। अब आते हैं इसके कुछ बेसिक जो है वो रूल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जैसे कि लॉग अगर हमको वैल्यू दिया हो log 1, कोई बताएगा इसका वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा हमको log 1 का वैल्यू कितना होता है, तो log 1 का वैल्यू होता है 0। कितना होता है log 1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू कितना होगा 0। ठीक उसी तरह अगर हम लोग बात करें log 10 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें log 100 तो कोई बताएगा इसका वैल्यू कितना होगा मेरा, बोलेगा 2। अगर हम लोग बात करें log 1000 तो इसका वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा हमको 3 होगा। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि भैया किस बेस पे आप चल रहे हैं। आया समझ में, क्या आया समझ में किस बेस पे हम लोग चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग जिस बेस पे चल रहे हैं तो ये क्या हो गया, log 1 का मतलब क्या है 0, log 10 का मतलब क्या 1, log 100 का मतलब कितना 2 और log 1000 का मतलब कितना है 3 है। समझ में आया बात को, कैसे पता चल रहा है भैया, 1 के बाद कोई नहीं था इसलिए क्या 0, 1 के बाद एक 0 आया तो कितना 1, 1 के बाद 2 0 आया तो कितना 2 और 1 के बाद 3 0 आया तो कितना 3। तो उसी बेस पे क्या हम लोग बोल नहीं सकते कि log 1000 और 10,000 का वैल्यू कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है यहाँ सबका, ये एकदम लॉग का सबसे बेसिक्स है। दूसरा देख, हमेशा बेस में क्या लिखा होता है ई, क्या लिखा होता है बेस में हम लोग को हमेशा ई लिखा होता है। क्या लिखा होता है बेस में हम लोग को हमेशा ई लिखा होता है। इस बेस का मतलब समझ में आता है सबको कि बेस में कुछ हो या ना हो अपने मन से कितना मान लेना है ई, अगर लिखा है तो भी ई, नहीं लिखा है तो भी। अब होता क्या है कि भैया अगर सब बनाएंगे तो क्या हमेशा लिखेंगे, सच बात बताया नहीं, अपने अकॉर्डिंग जब जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं लिखेंगे। उतार इतना पहले कॉपी पे,
वैल्यूज के बारे में, इसको नहीं समझता ना तो फिर तेरा आंसर नहीं होता। अब लॉग का एक टेक्निक दिखा रहे हैं, वैसे तो लॉग का कुछ फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख ले। लॉग का पहला फॉर्मूला है लॉग m, लॉग अगर m बाई n हो तो क्या होगा, लॉग m बाई n का मतलब होता है लॉग m माइनस क्या होता है लॉग n होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे। दूसरा देखेंगे हम लोग, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, लॉग m n मतलब क्या, इंटू लॉग m इंटू क्या है, लॉग m इंटू क्या है लॉग n। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको लॉग m प्लस क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लॉग n। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये दो फॉर्मूला है, गुना रहे तो क्या हो जाएगा प्लस, और अगर डिवाइड रहे तो क्या हो जाएगा माइनस। वर्षा थोड़ा ध्यान से करेगी बाबू धीरे धीरे, हाँ, क्योंकि इधर बाद में आके फिर ना कंफ्यूज होने लगती है तो। ठीक है, उसके बाद आता है लॉग m टू दी पावर अगर n हो, ये सबसे शक्तिमान फॉर्मूला है। हाँ, लॉग में अगर ये फॉर्मूला याद है तो मोटा मोटी सारा सवाल इसी से बनता है। तो लॉग क्या दिया हुआ है, m टू दी पावर n, यही दिया हुआ है ना, तो n जो है वो आगे आ जाता है और ये हो जाता है लॉग m। क्लियर हुआ। तो n कहाँ आ जाता है आगे और क्या हो जाता है m। अब देख सबके बेस में हम e नहीं लिखे, बट हम क्या बोले हुए हैं कि मान के चलो कि सबके बेस में क्या होता है e जो है वो होता है। डन है। अब बहुत सारा फॉर्मूला है लॉग का, लेकिन इसमें ये तीन फॉर्मूला अगर तेरे को मोटा मोटी याद है तो 50% लॉग का सम जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तीन, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। पावर उठ के कहाँ आता है आगे, पावर उठ के कहाँ आता है आगे, उसके बाद गुना रहे तो क्या होगा प्लस, भाग रहे तो क्या होगा माइनस, तो भाग रहे तो क्या होगा माइनस, गुना रहे तो क्या होगा प्लस, और अगर पावर में रहे तो वो उठ के कहाँ आएगा सामने। एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा एक छोटा छोटा सा लिख भी देते हैं। जैसे मान के चल के लॉग 3/2 है तो क्या लिखेगा इसको, लॉग क्या लिखेगा 3 और माइनस क्या लिखेगा लॉग 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ। ठीक उसी बेस पे अगर हमको लिखा रहे लॉग ab, तो इसका मतलब क्या हो गया, a गुने क्या हो गया b, तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते बाबू लोग, लॉग a प्लस क्या हो जाएगा लॉग b, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला हुआ हमको, तो मान के चल दिया हुआ है लॉग 8, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखना लॉग हमेशा जो तोड़ेंगे कब तक तोड़ेंगे, जब तक वो 1 2 3 5 7 11 13 ऐसा नहीं आ जाता। ऐसा मतलब जिसको अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जैसे 2 उसको अब कुछ नहीं कर सकते, 3 कुछ नहीं कर सकते, 4 को फिर कर सकते हैं क्योंकि 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 2 उठ के कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा। तो ऐसे यस ये वाला वही होगा। तो क्या यस तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, तो हमेशा किस में लेके जाना है 2 3 5 7 उसके बाद 11 वगैरह वगैरह। डन है। तो आते हैं यहाँ पे log 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना 3। अब देखो कैसे सच गया, पावर में क्या आ गया n आ गया, तो क्या रूल्स बताए थे हम कि वो उठ करके कहाँ आ जाएगा आगे, तो 3 आगे आ जाएगा और ये हो गया log 2, ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर हुआ। लॉग का एकदम बेसिक, लिखते कैसे है बनाते कैसे है, तो ये लॉग के लिखने और बनाने का बेसिक सा टेक्निक है जो हम सबको आना चाहिए। हो गया यहाँ तक सबका, हो गया। ये हो गया लॉग का m/n, log m इंटू n, log m टू दी पावर n। क्लियर है, क्या डाउट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देगा। तो ये वाला एक पार्ट हुआ। अब यहाँ पे जो दूसरा, उतार लिया सब लोग ना, नहीं उतारिए, उतार फटाफट इसको। फोकस करेगा यहाँ पे एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, लॉगरिथम। लॉगरिथम चैप्टर को देखेगा तो लॉगरिथम जो चैप्टर है वो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे कठिन माना जाता है इकोनॉमिक्स में, इसीलिए इसको लॉग को ही पहले शुरू किया गया है। एक बार बता दे तुम लोग के सिलेबस में इस बार IFS है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि ऑनर्स पेपर है। जिनका जनरल है उनको लिए नहीं है, और ये एकमात्र पेपर है, एकमात्र नहीं, अकाउंट्स और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिससे तुम लोग का 5 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि IFS बहुत कठिन सब्जेक्ट में गिना जाता है। IFS बहुत ही शिद्दत वाला चैप्टर सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग को अपने फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पता चलता है। आजा आएगा कि जाएगा, हाँ आजा नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं।
तो इंडियन फाइनेंशियल जो हमारा सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम कहने का मतलब है हम सभी लोग यहाँ पे खड़े होके भले ही बनना कुछ भी चाहे, बट सबके मन में लगता है कि हमको क्या बनना है, करोड़पति बनना है। बट याद रखना, जब तक तुमको पैसे से खेलना नहीं आएगा तब तक तू कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, तेरा अमीर बनने का चांसेस क्या रहेगा, कम रहेगा। कल के डेट में अगर तुम चाहता है कि हम एक बैंक खोले, तो बैंक खोलने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, बैंकिंग सिस्टम का हेड कौन है, कितने तरह के बैंक हमारे देश में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर कल मन किया कि शेयर मार्केट के बारे में हमको जानना है, तो शेयर मार्केट के बारे में आज तक तुमको किसी सब्जेक्ट में नहीं बताया, चाहे तू इकोनॉमिक्स ले ले, चाहे तुम थोड़ा बहुत, हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा पढ़े थे, बट शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज मिलेगा तुम लोग को इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। इंश्योरेंस थोड़ा थोड़ा तुम लोग पढ़ा था क्लास 12 में, याद है सबको? हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे जिसमें हम लोग का LIC था, जनरल इंश्योरेंस था, फायर इंश्योरेंस था, बट वो एक छोटे मात्रा में था। यहाँ पे हम लोग का एक बड़े पैमाने पे एक पिलर, मतलब इकोनॉमिक्स के जो पिलर्स हैं उन पिलर्स के बारे में हमें बात करना है। सॉरी, इकोनॉमिक्स नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम के पहला पिलर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा पिलर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और तीसरा पिलर कौन है, सेबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा IFS इसी के ऊपर में हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। नाउ क्लियर हो यहाँ तक IFS के बारे में? 80 मार्क्स है, बाकी जब क्लासेस होगा तो चलेगा आगे। मैथ्स में हम लोग का जितना चैप्टर है, हर एक चैप्टर से हमारा 8 मार्क्स आएगा। कितना आएगा हर एक चैप्टर से? हर चैप्टर हमारा कैरी करता है 8 मार्क्स। अब बहुत ध्यान से देखेगा, ये जो 8 मार्क्स हम लोग का हर एक चैप्टर कैरी करता है, पहले तुम लोग का जिस तरीके का सेमिस्टर 1 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे और स्टैट्स का सिर्फ कितना चैप्टर था हमारे पास में, तो एक डिस्पर्सन था और एक क्या था हमारा, मीन मीडियन एंड मोड, जिसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते थे। इस बार हमारा इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, कोरिलेशन रिग्रेशन, उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो रैंक कोरिलेशन बताया ऑलरेडी, टाइम सीरीज मिलेगा, उसके बाद में हाँ प्रोबेबिलिटी मिलेगा। डन है? उसके बाद इधर मैथ का बात करेगा तो सारे अच्छे सब्जेक्ट है, सारे अच्छे चैप्टर्स है, जैसे लॉगरिथम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, उसके बाद में जाकर के हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी और सेट थ्योरी। मतलब बोला जाए तो जो लोग अगर फाउंडेशन में भी थोड़ा बहुत है तो सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 5 का पूरा मैथ जो होता है वो हम लोग का 11-12 का मैथ होता है। ये जितना हम लोग का 11-12 का पूरा सिलेबस आप लोग का कवर कर देता है। क्लियर हो यहाँ पे सबका? तो हर एक चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा? 8 मार्क्स आएगा, चाहे वो स्टैट्स हो, चाहे वो क्या हो, मैथ्स हो। अब दिक्कत का बात क्या है कि सेम 1 और सेम 3, देख हमारे पास सबसे कीमती सेमिस्टर होता है 3, 5 और 6। ये 3 सेमिस्टर है कॉमर्स में जो सबसे बड़ा सेमिस्टर माना जाता है। 3, 5, 7। इसके बाद 4 में तुम लोग को टैक्स मिलेगा जो सबसे कठिन होगा, बाकी इकोनॉमिक्स मिलेगा, तो हाँ वो तुम लोग जानता है। 3 को थोड़ा सा सीरियस लेना, बस इतना ही बोलेंगे, ज्यादा कुछ और हम बोलेगा नहीं। चलो आते हैं लॉगरिथम पे। सबसे पहले लॉग को अगर हम बात करें, थोड़ा स्पीड में एक बार रिकैप कर देते हैं हम लोग का थोड़ा सा। तो सबसे पहले लॉग में अगर बात करें तो लॉग लिखने हम बच्चों लोगों को नहीं आता। मैक्सिमम बच्चा का दिक्कत है कि लॉग जो लिखता है उस लिखने के टेक्निक में कैसे लिखता है, तो आधा से ज्यादा बच्चा लॉग ऐसे लिख देता है। प्लीज जब भी लॉग लिखना तो थोड़ा सा बड़ा करके लॉग कैसे लिखेंगे, ऐसे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे हम लोग, log 3 base 2। कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग? क्या पढ़ने का टेक्निक है हमारा? log 3 base 2। जब तक हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करके नहीं लिखेंगे, कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके से लॉग लिखता है, मत लिखना। डन हुआ? क्लियर? तो कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग? log 3 base 2। अब आते हैं हम लोग का लॉग के कुछ फॉर्मूलास हैं, उसको एक बार देखेगा। जैसे log 1 का वैल्यू कितना होता है, अभी पढ़ा है जस्ट, कितना होता है उसका? 0 होता है। उसी बेस पे चले तो log 10 का वैल्यू कितना होगा, थोड़ा बताएगा हमको कोई? कितना होगा? 1 होगा। अगर उसी बेस पे चले तो log 100 का वैल्यू कितना होगा हमारा? 2 होगा। उसके बाद अगर उसी बेस पे चले तो log 1000 का वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद उसी बेस पे चले तो log 10,000 का वैल्यू कितना होगा, तो आंसर कितना है? 4 होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे किस बेस पे चल रहे हैं? तो 1 के बाद में यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसलिए क्या हुआ? 0। 1 0 आया तो कितना हुआ? 1। 2 0 आया तो कितना हुआ? 2। 3 0 आया तो कितना हुआ? 3। 4 0 आया तो कितना हुआ? 4। क्लियर है यहाँ तक सबका? वेरी गुड। नाउ
इसके जानने के बाद में अब हमारे पास में लॉग का कुछ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है पहला? तो सबसे पहला फॉर्मूला है log m टू दी पावर अगर n हो। क्या हो? log m टू दी पावर अगर क्या हो? n हो। तो क्या होता है, जब पावर है वो उठ के कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है। तो log n log क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अगर इसी पे हम लोग एक सम ले लें तो मान के चल के log क्या लिखा हुआ है? 8। याद रखना log 8 कभी भी आंसर नहीं हो सकता। log 8 कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। कैसे आंसर होता है? log 2 आपका आंसर होगा, log 3 आपका आंसर होगा, log 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 को क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। log 7 आपका आंसर होगा, log 11 आपका आंसर होगा, log 13 आपका आंसर होगा। तो इस बेस पे चले तो क्या हम लोग लिख नहीं सकते log 8 का मतलब 2 का पावर 3? अगर 2 का पावर 3 लिखते हैं तो पावर उठ के कहाँ आ जाता है? और सामने आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? log 2 हो जाएगा। क्लियर है सबका? बाबू समझ में आया तुमको? नया स्टूडेंट जो है, वेरी गुड। बाबू थोड़ा देर के बाद आना, तब चंदा दे देंगे। बाबू थोड़ा देर के बाद आओ। हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं तो log का एक और फॉर्मूला लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है बाबू लोग? log mn मतलब क्या हो गया? दोनों का आपस में क्या है? mn का मतलब क्या होता है? गुना होता है। गुना का फॉर्मूला क्या है? तो log m प्लस क्या हो जाएगा? log n। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो log m प्लस क्या हो जाएगा? log n। ठीक इसी बेस पे अगर हम लोग चलते हैं तो अगर गुना का मतलब प्लस, तो log m बाई अगर n हो जाए तो क्या हो जाएगा? log m माइनस क्या हो जाएगा? log n। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो log m माइनस क्या हो जाएगा? log n। ये तीन फॉर्मूला हमारा log का शक्तिमान फॉर्मूला है। इसके बाद अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट इन तीन फॉर्मूला के ऊपर में अभी हमारा 2 क्लास पहले जो बेसिक सम्स है वो क्लियर होगा। क्लियर है क्या आप सबका? यहाँ तक क्लियर है बच्चा? आपको समझ में आया? चलो वेरी गुड। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक सम लेते हैं और उस सम को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा सम है, एकदम बेसिक है। अगर ये समझ में आ गया तो log का 80% सोचना कि समझ में आ गया। दिया रहता है log 8 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x। कैसे पढ़ेंगे इसको? log 8 बेस 2 का आंसर कितना है? x। क्या क्या हो जाएगा? log 8 बेस 2 का आंसर कितना है? x है। अब क्वेश्चन हमको देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोई है जो निकाल के देगा हमको? कोई एक जन ट्राई करेगा? हनी अभी आने से क्या मतलब है? फाउंडेशन में किया है। कोई है जो हमको देगा सॉल्व करके? मुस्कान आ रही है, प्रिया और अंबिका। कितना आएगा? कितना आएगा? 3। चलाते हैं, यहाँ पे फोकस करेगा। क्या टेक्निक है ये देखें यहाँ पे। सबसे पहले इसको करेगा गोल गोल। क्या करेगा इसको? गोल गोल। तो ये कितना दिया हुआ है बेस में? 2। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देगा? 2 लिख देगा। डन है। उसके बाद 8 को यहाँ पे गोल करेगा तो इक्वल टू डाल करके 8 कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? फिर ये जो x है वो कहाँ आ जाएगा? इसके सर पे आएगा। समझा पाए बात को? तो यानी क्या बन गया ये? 2 टू दी पावर x इक्वल टू कितना हो गया? 8। अब बहुत अच्छे से समझना। अब ये जो 2 है ना, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे भी 2 लिख दें तो मेरा जो काम है वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे कुछ भी आ जाए उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि x का मतलब कुछ भी हो सकता है। 4 5 रूट वगैरह वगैरह जो बोलना है, हर कुछ क्या हो सकता है? तेरा आंसर हो सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो बेस को क्या कर देना, खाली हमको इक्वल करना है। तो अब 8 का मतलब क्या हम लोग सिर्फ 8 ही लिख सकते हैं? नहीं, 8 का मतलब 2 का क्या लिख सकते हैं? क्यूब लिख सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए 2 2 आपस में कट गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डाउट है? डन है? क्लियर है? डाउट है? क्लियर है पक्का? वेरी गुड। उतार इसको। सबका बन गया? चंदा फाटा दी। क्या दिया हुआ है? तो log 81 बेस 3 इक्वल टू कितना है? x है। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? जैसे बताया, जो बेस में है पहले उसको लिखिए, जो इक्वल टू के उधर उसको क्या लिखिए? पावर में लिखिए। और इधर में कितना आ जाएगा हमारा? 81। तो 3 के पावर में क्या हो जाएगा? x। और यहाँ पे 3 के पावर में कितना? 4। अब देख टेक्निक को समझ। अब बोलेगा ना कि भैया
ये तो भैया छोटा छोटा सवाल है, तो 2 का पावर 4 हमको याद है, 3 का पावर 4 हमको क्या है याद है, बट एग्जाम हॉल में जरूरी तो नहीं कि 80 बने रहेगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरह के सवाल पे। तुमको खाली इतना ध्यान रखना है कि 3 के सर पे क्या है x है, इसका मतलब वो 3 का पावर होना ही पड़ेगा। अब कैसे कैलसी पे करते चल, 3 गुने 3 गुने 3 गुने, जैसे 81 आ जाए तो आप क्या बोलोगे 3 का पावर कितना है 4 बोलेंगे। क्लियर डाउट है? वेरी गुड। नाउ अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। तो इस सवाल को थोड़ा सा बना तो लॉग अब बना के दिखा दो हमको। log 81 बेस x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। हाँ ठीक है, कर एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालिए, थोड़ा सा देख तो कोशिश करके। पिछले वाले सवाल में बेस को इक्वल करने बोले थे, इस वाले सवाल में थोड़ा सा एक बार देख तो क्या हो जाएगा। ये बन गया, स्पीड में आंसर दे भाई। कितना आया रेन, कितना आया? चल देखिएगा यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस 4 और इधर कितना हुआ 81। अब बहुत अच्छे से देख, इस सवाल और इस सवाल में ध्यान से देख। इस सवाल में यहाँ पे 3 था और पावर में क्या था x था, तो हमको भी यहाँ पे 3 ला देना था। पावर में कुछ भी आए उस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द सेम वे अब हमको फर्क पड़ता है कि x का पावर अगर 4 है तो हमको भी ये किसी ना किसी का पावर क्या होना पड़ेगा 4 ही होना पड़ेगा, ताकि ये 4 आपस में हम क्या कर दें कैंसिल कर दे और x इक्वल टू जो मेरा आंसर है वो आ जाए। नाउ तो x का पावर 4 और किसका पावर 4 होगा ये, तो 81 किसका पावर 4 होता है 3 का, तो 4 ऊपर में कटा तो x इक्वल टू कितना आंसर आ गया 3। समझा पाए बात को? तो इस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में किसी भी एक को क्या कर सकता है मिसिंग कर सकता है। चलो एक और सवाल ले ले इसी का, एकदम बेसिक से चल, थोड़ा आप लेवल तक लेके जाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, एक सवाल और ले। तो अगर हमको यही सवाल दे दे log 3 इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्या दे दे x। ना अब थोड़ा सा निकाल दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा x का वैल्यू निकाल के दिखा दें हमको। कितना आंसर आ रहा है 81। वो तो लोग सवाल देख रहे हैं बोल के टपाटप कर दे रहे हैं, दे रहे हैं शक्तिमान बना रहे लोग। कितना आंसर आएगा 81। कैसे करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस। 3 के सर पे क्या हो जाएगा 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो x इक्वल टू कितना आ गया 81। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि क्लियर है? क्लियर हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 81। चलो वेरी गुड, करे आगे। अभी हम बेसिक क्लियर कर दिया सबका। अब बेसिक के बाद में एग्जाम हॉल में आने वाला सम समझ में आया तुम दोनों को? तुमको बहुत समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा उड़ेंगे। चलो आते हैं यहाँ पे एक शक्तिमान सवाल लेते हैं 5 नंबर। log √7 49 x, यानी कैसे पढ़ेंगे log 49 बेस √7 इक्वल टू x। नाउ सॉल्व करके दिखा हमको थोड़ा सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा x का वैल्यू निकाल के दिखा हमको, देखें एक बार। Find the value of x. log 49 बेस √7 इक्वल टू x। कितना 1 4 1 1। चंदा अगर तू ये बना देगी ना तो तेरे को हम एक मिठाई देंगे पक्का से। कितना 4, प्रिया 4, अंबिका मुस्कान। कोई किसी का मत देख, कोई किसी का नहीं देखना है। हम एक लेवल ऊपर गए हैं और यही मैथ है। मैथ का प्रॉब्लम यही है, हर सवाल अपने में क्या होगा नया। तो सॉल्व कैसे भैया होगा,
जब बनाते जाएगा, बेसिक से प्रैक्टिस करते जाएगा, अपने आप दिमाग खुलना चालू हो जाएगा। चलो देखो, कुछ था नहीं, √7 के सर पे क्या होगा, x इक्वल टू कितना होगा, 49। चलो कुछ समझ में नहीं आता तो एक स्टेप तो समझ में आता है भैया कि 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे खेला लॉग का नहीं, खेला यहाँ पे खेला जाएगा इंडिसेस का। किसका खेला जाएगा, इंडिसेस। थोड़ा समझा दे देखिए यहाँ पे। अब पहले इसको समझ ले, उसके बाद फिर इस पे आना। एक्चुअली अभी एक क्लास तुम लोग का देना है जिसमें खाली इंडिसेस सिखाएंगे, क्योंकि तुम लोग को अभी इंडिसेस नहीं आता है। ध्यान देगा यहाँ पे, अगर हम लोग को दिया रहा है √2, तो पता है इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 के सर पे रूट हटाएंगे तो 1/2 आता है। क्या आता है ये, 1/2। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 3√2 तब हटाएंगे तो क्या होगा, तब 2 के सर पे क्या होता है, कोई बोलेगा हमको क्या होगा 2 के सर पे, 2 के सर पे होगा 1/3। तो उसी बेस पे चलते हैं, 4√2, तो 2 के सर पे क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 4। याद रखना 4 इंटू √2 और 4√2 दोनों अलग अलग है। ये 4 इंटू √2, आधा से ज्यादा बच्चा का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ये 4 इंटू √2 है और ये क्या है, 4 क्या है, 2 है। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर हुआ। तो ये क्या दिया हुआ है, 4 मतलब 2 का पावर कितना, 1/4। डन है। तो क्या हम लोग, अच्छा अब थोड़ा सा और समझा दें, क्या हम लोग ये √7 लिखा हुआ है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको ये और ये दोनों क्या चाहिए, इक्वल। या तो हम इस 7 को √7 लिख दें, या तो इस √7 को हम सिर्फ क्या लिख दें, 7 लिख दें। कोई भी एक काम करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हम लोग इस 7 को सिर्फ 7 लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं ना। 7 लिखिए और रूट को क्या कर दीजिए, हटाइएगा, तो पावर में कितना, 1/2 और क्या हो जाएगा, x। तो 7 के सर पे कितना हो जाएगा, 2 होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब 7 और 7 कट गया, मतलब 1/2 x इक्वल टू कितना, 2। यानी x/2 इक्वल टू कितना, 2। यानी x इक्वल टू कितना, देख तो कोई दिक्कत है। क्लियर हुआ यहाँ पे। रुक जा, ये तो इस तरीके से गए। अच्छा भैया अगर इस हम √7 को रहने दें, अगर 7 को रूट लिखे तो चलो देखिएगा यहाँ पे, ये दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं इस जगह से। यहाँ से अगर हम लोग इसको करें तो क्या दिया हुआ था, √7 के सर पे क्या था, x, और 7 के सर पे क्या था, 2। तो याद रखें, एक ट्रिक और आज समझाते हैं। √2 को में अगर रूट को हटाना है, रूट को हटाना है तो पता है क्या करना पड़ता है, पावर में आप गलती से क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, पावर में स्क्वायर कर दो। तो ये 2 के साथ में ये रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात तो समझ में आया। तो इसको क्या कर दो आप लोग, रूट को हटाने के लिए पावर में क्या कर देना चाहिए, 2 कर देना चाहिए। पावर में क्या कर देना चाहिए, 2। कैसे, थोड़ा और डीपली देख ले, क्योंकि भाई तुम लोग कॉमर्स का स्टूडेंट है, बेसिक नहीं देखेगा, अभी आगे जाकर के पूरा फंसेगा। अब आते हैं कैसे, देख कैसे ये 2 के साथ कटता है, तुम खुद ही जानता है। 2 के सर पे रूट का मतलब कितना, 2 के सर पे रूट का मतलब कितना, 2 के सर पे रूट का मतलब कितना, 1/2 और पावर में कौन था, 2 था। तो अल्टीमेटली कटा तो 2 आया। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट मान के चलते हैं कि रूट के साथ में 2 जो होता है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। क्या मान के चलते हैं हम लोग, रूट दिखे तो पावर में क्या, रूट और 2 दिखे दोनों आपस में क्या कर देंगे, कट कर देंगे। नाउ अब बहुत अच्छे से समझ। तो ये √7 था, x था। अब हम जबरदस्ती इस 7 को क्या लिख दिए, रूट लिख दिए। जबरदस्ती 7 को क्या लिख दिए, √7। तो अब मेरे को एक बात बता, आप जो जबरदस्ती रूट को लिखे उसको हटाना भी तो पड़ेगा। तो हटाने के लिए पावर में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। उस 2 को हटाने के लिए पावर में क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे। और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से क्या था, 2 था। समझा पाए बात को। हम जो 7 की जगह पे क्या लिख दिए, √7 लिखे। 7 की जगह पे क्या लिख दिए, √7 लिखे। तो रूट को तो हटाना पड़ेगा ना भाई, वो तो खाली 7 था। तो हटाने के लिए क्या कर दिए, सर पे स्क्वायर कर दिए। तो देखा √7 कटा तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो तुमको इधर से जाना है इधर से जाओ, उधर से जाना है उधर से जाओ। क्लियर हुआ। अब इसके लिए तेरे दिमाग बहुत ज्यादा भरा हुआ होगा, तो ये तेरा दिमाग काम करे। बट ये नॉर्मल है कि रूट को हटा दीजिए तो पावर में कितना, 1/2। बट सीखना तुमको दोनों है। उतार इसको अच्छे से। इसको एक बार सॉल्व करके दो मेरे को। वेरी गुड। 6 नंबर सवाल है, इसको एक बार log 343
बेस रूट 7 इक्वल टू एक्स। इसको कोई हमको सॉल्व करके देगा? सब लोग सबका होगा। हाँ देखना पड़ेगा हमको, याद थोड़ी आंसर। कर क्या चीज? 14 3 काय उसको दिखा रहा है तो उसको काय तो काय पूछ रही है अपना देखना कितना आया। चलो देखेगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रूट 7 के सर पे क्या x इक्वल टू 343, यही ना बबलू? रूट 7 के सर पे x और क्या 343। अब सॉल्व करेंगे तो अभी जो टेक्निक सीखा तो 343 7 का पावर तो है, ये तो पता है हमको। कितना है? 7 का पावर 3 है, पक्का सोच ले 3 है। अब हम भाई वो वाला टेक्निक पे नहीं जाएंगे, हम इस वाला टेक्निक पे जाएंगे। 7 है तो हम उसको अपने मन से कितना लिखेंगे? रूट 7। और रूट लिखे तो रूट को हटाने के लिए 2 और साथ में क्या है 3। x इक्वल टू कितना हो गया? डन है। उम्मीद करते हैं कि लॉग का जो बेसिक्स है वो सबको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो होमवर्क के रूप में लिखेगा तुम लोग, होमवर्क के रूप में लिखेगा 1 का सारा, 2 का सारा, 3 का सारा, सॉरी 1 का सारा, 2 का सारा, 3 का सारा, 4 का सारा, 1 to 4 का सारा रहा। चलो देखेगा यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जा, नहीं कर पाएंगे अगर हम नहीं समझाएंगे तो। थोड़ा देख ले, बोला हुआ क्या है एक बार देख ले, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब पहला वाला, ये तो खैर परमुटेशन है ना। पेज नंबर कितना है? चल देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशन इन द लॉगरिथम फॉर्म। यानी पहले वाले में क्या बोला है, बस लॉग लगाइए। सर थोड़ा शुरू से फोकस कर, वरना तेरा ही फोकस बिगड़ता है, क्योंकि तो 3 दिन के बाद फिर 2 दिन आएगा नहीं। ये मैथ है, सेमेस्टर 2 का कॉम्बिनेशन HRM और MM नहीं है। क्या दिया हुआ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशन इन द लॉगरिथम फॉर्म। दिया हुआ 3 to the power 4 इक्वल टू 81। लॉग लगाया हुआ नहीं है, हमको लॉग क्या करना है, लगाना है। तो देख थोड़ा देर पहले अगर हम लोग को लिखा हुआ था log 4 base 3 इक्वल टू x, तो हम क्या लिखे 3 to the power x इक्वल टू 4। वही चीज यहाँ पे लिख दिया है और हमको पीछे जाकर के क्या लगा देना है, लॉग लगाना है। तो कैसे लगेगा, चल 3 बेस 3 तो 3 to the power इक्वल टू 81। अगर इसी में हम लॉग लगाएंगे तो कैसे बनेगा पता है, तो ये हो जाएगा log 81 बेस 3 इक्वल टू 4। नहीं समझा बात को? क्लियर हुआ सबका? क्या रूल्स है थोड़ा सा देख ले, एक सवाल करवा दे। देखेगा यहाँ पे ये है ना, तो अगर हम लोग लिखते हैं 3 to the power 4 इक्वल टू 81, चलो हम लोग पहले लिख लेते हैं log 81 बेस 3 इक्वल टू 4। तो इसको लिखने का टेक्निक क्या था, 3 to the power 4 इक्वल टू 81। तो अगर इसी को हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, देख ये 3 को उठा करके बेस में लिखते हैं, 81 को उठा करके यहाँ लिखते हैं और पावर को उठा के कहाँ लिखते हैं, इधर। बस इतना ही काम करना है, एक का सारा खत्म हो जाएगा। डन। दूसरा वाला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम फॉर्म इन द एक्सपोनेंशियल एरिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका मतलब कुछ नहीं,
अब खाली लॉग को तुमको क्या कर देना है, हटा देना है। आंसर कुछ नहीं करना है, लॉग को क्या करना है, हटा देना है। जैसे क्या दिया हुआ है, लॉग 64 बेस 2 इक्वल टू कितना, 6। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या, 2 टू दी पावर 6 इक्वल टू 64। यही मेरा आंसर है। डन है। तो पहले वाले में लॉग लगाना है, दूसरे में लॉग हटाना है, और तीसरा वाला में जो अभी तक हम लोग किए वो करना है। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा सा तरीके से लिख लेना। लॉग 128 बेस 2 इक्वल टू क्या, x। थोड़ा अपने तरीके से लिख लेना, जो करवा हुई है ना। उसके बाद वाला देखिए पूरा लाइन हुई है, तो ये पूरा लाइन करेगा। उसके बाद में फाइंड द लॉगरिथम, इसको लिखने के लिए टेक्निक सिखा दे रहे हैं, 4 नंबर तो सीख ले। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, लॉग निकालना है किसका, 625 टू द बेस 5। थोड़ा बताएगा हमको इसको लिखेंगे कैसे। लॉग क्या बोला, लॉग 625, ये रहा 625 टू द बेस 5। अब हमको निकालना क्या है, तो इक्वल टू क्या लिख देना, उसके बाद क्या कर देना, इसको सॉल्व कर देना, हो जाएगा। तो 1 2 3 ही कर तुम लोग, 4 सॉरी 3 ही हुआ, 4 तक हो गया ना, 1 2 3 4 तक करेगा, हो जाएगा सबका, हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। एक बार टाइमिंग थोड़ा सा हम दे रहे हैं, देख रहे हैं, एक मॉर्निंग बैच रहेगा और एक इवनिंग बैच रहेगा। वीक में 3 दिन क्लास रहेगा, ऑनर्स वाला का 2 दिन क्लास रहेगा, जनरल वाला का। ऑनर्स वाला का 2 दिन, जनरल वाला का 3 दिन, क्योंकि ऑनर्स वाला का 2 दिन मैथ और 1 दिन आईएफएस। जनरल वाला का 2 दिन क्या रहेगा, मैथ रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक सब किसी का। चलो अब आते हैं यहाँ पे हम लोग का, तो हम लोग को टाइमिंग है, एक टाइमिंग ट्यूसडे को है। कितने लोग को मॉर्निंग प्रेफर कर रहे हैं, हाथ उठा दो। किसी को मॉर्निंग नहीं चाहिए, मॉर्निंग किसी को नहीं चाहिए। हाँ मतलब मॉर्निंग में आ कौन सकता है, पहले ये तो जानना है। 1 2 3 4 बोल। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मॉर्निंग में 7 बजे का, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बोल, क्या चाहिए बोल। वेडनेसडे जो टाइमिंग बोलेगा वो मिलेगा, 7 8 9 जो बोलेगा बोल। बोल वेडनेसडे 8 बजे, 8 बजे नहीं हो पाया, कितना बजे होगा बोल। जो टाइम है ये टाइम पे जीत सर के बाद चलेगा, तो लोग ये सोच ले। 2 को बैच दे रहे थे भाई, हड़बड़ा गए, देखो डाल दे सभी। मेरा भी कोई इशू नहीं, मेरे को भी चिल है। कितना बजे बोल, 10:30 10:30 10, हाँ 10:30। चलना तेरा ना मेरा 10:15, तो 10:15 MWF बोल दो तू। थोड़ा कॉलेज नहीं जाएगी, एक काम करते हैं ना, MW कर लेते हैं, MF कर लेते हैं, और जो आईएफएस क्लास संडे कर लेते हैं, तब तो 2 दिन कॉलेज ऑफ होगा ना। ठीक है, ये हो गया, संडे हो गया। तू क्या बोला भाई, यानी लाइव क्लास, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लाइव में अभी जस्ट क्लास खत्म हो, अभी ग्रुप मिल जाएगा। ये हो गया संडे, तो मंडे फ्राइडे और संडे लिख ले। मंडे फ्राइडे हो गया मैथ और स्टैट्स, और संडे हो गया हम लोग का आईएफएस। हम पहले बता दे रहे हैं, जो लोग ऑनर्स वाला लोग है, बी केयरफुल विद आईएफएस। और क्या पेपर है तुम लोग का इस बार, एक आईटी है। आईटी मेरी तरफ से रहेगा, क्योंकि तुम लोग को लास्ट में जाकर के इस बार आईटी में 60% बच्चा फेल हुआ है। आईटी में पता लगा लो, हम क्यों बताएंगे, अगला वाला से पता लगा लो एक बार। आईटी में बहुत सारा बच्चा फेल हुआ है, तो इस बार आईटी का एक हम तो नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि टेक्निकल चीज है, कंप्यूटर वाला। तो एक भैया है, उनको ला देंगे, क्लास कर लेना। हो गया, तो मंडे फ्राइडे मैथ और संडे क्या हो गया, आईएफएस। संडे वाला टाइमिंग बाबू अभी हम नहीं बता सकता, एक बार मेरे को संडे का शेड्यूल देख लेने दे। संडे वैसे ही बहुत कचरा वाला है। अच्छा, शाम में शाम वाला जो बैच है वो तुम लोग को मिलेगा
बता दे रहे मुझे। छह बजे तो नहीं मिलेगा क्योंकि 6 बजे पूरा लॉक है। जो बैच मिलेगा तुम लोग को 6:30 शाम को 6:30 का बैच मिलेगा। हाँ, ये मिलेगा तुम लोग को मंडे और फ्राइडे ही मिलेगा। मंडे और फ्राइडे मतलब सुबह आ जा। संडे वाला तो आईएफएस क्लास का इशू है ना, हम सॉल्व कर देगा। मंडे फ्राइडे मैथ वाला था ना, तो आईएफएस का इशू है ना। संडे का सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, बस इतना ही इशू है ना, सॉल्व कर देगा। हो गया। तो 2 बैच हम लोग का डिसाइड हुआ, एक मंडे फ्राइडे 6:30 और एक बैच डिसाइड हुआ मंडे फ्राइडे सुबह 10:30। अब वही ठीक है 10-15। एक बार कोई को व्हाट्सएप कर दे तो कोई, नहीं तो फिर हम भूल जाए। चलो हाँ, ए कौन किसके पास था उस लिस्ट, उसके